अभी 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी। उसने अभी तक कोई मतलब अपने जीवन का कुछ भी सुख नहीं झेला था, ना परिवार को कुछ सुख दिया था, ना अपने बच्चों का सुख ले पाया था। अभी पाँच छः दिन उसकी शादी को हुए थे, वो अपना हनीमून मनाने के लिए वहाँ गया हुआ था। अगर हमारे फौजी भाइयों पे भी, नेवी के भाइयों पे भी इतने बड़े बड़े अटैक होंगे, वहाँ पे 34 आदमी मारे जाएंगे, तो भारत कहाँ से सुरक्षित रहेगा? किसके हाथों हम सुरक्षित छोड़े भारत को? किस सरकार पे हम भरोसा करें? वैसे ही नारे लगाने से क्या 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 फ़ायदा है? ऐसे नारे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि जय हिंद जय भारत। अरे जय हिंद जय भारत तो तब है जब उसके हर आदमी की जय हो। ऐसे हमारे नेवी के जवान मरते रहे, हमारे बच्चियाँ विधवा होती रही, तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? कौन हमारे लिए बच्चों को जन्म देगा? हमारा युवा भारत कैसे युवा भारत बढ़ पाएगा? तो ये बहुत बड़े गंभीर विषय की बात है और इसको गहराई से सरकार ने सोचना चाहिए और इस पे मतलब एक जो जवाब होना चाहिए ना, जिससे भारत की जनता संतुष्ट हो सके, वो जवाब सरकार को देना चाहिए। नहीं तो इसमें हम सरकार की इसमें मतलब चाल समझ सकते हैं अगर जनता को इंसाफ नहीं दिया गया तो। हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। जाहिर तौर पे एक मुस्लिम की मौत हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो 25 लोग थे उनको नाम पूछकर या कलमा पढ़वा कर या पैंट चेक करके देखा गया कि उनका खतना हुआ है या नहीं। इस आधार पर उनको मारा गया, यानी कि धर्म के आधार पर। देखो जी, उनकी तो विचारधारा जैसी है वो तो सब जानते हैं। हिंदू मुस्लिम की विचारधारा जैसी है वो तो सब जानते हैं, पर सरकार का क्या मतलब वो है सिक्योरिटी है। अगर वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा तक गोलियां बरस रही है, वहाँ पे आर्मी भी पड़ी हुई है, नेवी भी पड़ी हुई है, पुलिस भी रहती है, और वहाँ पे कोई एट ए टाइम पहुँच नहीं पाता, तो किसको दोष देंगे हम? कौन सुरक्षा करेगा हमारी? हाँ, पब्लिक को हथियार रखने की आवश्यकता, मतलब हथियार नहीं लेके जा सकता कोई आदमी अपनी सुरक्षा के लिए। हथियार नहीं लेके जा सकता, खुद चला लेता अपनी सुरक्षा के लिए। या तो हमें ही दे दो हथियार, भाई अपनी सुरक्षा हम खुद कर लेंगे। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हथियार नहीं लेके जाने किसी को भी। हथियार नॉट अलाउड कॉमन मैन के पास। रखते हैं ये आर्मी वाले हथियार रखते हैं या पुलिस वाले हथियार रखते हैं, तो उन हथियारों का फ़ायदा क्या है? अगर हम ऐसे मरते रहे तो हमारी बच्चियाँ विधवा होती रही, हमारे युवा मरते रहे, तो हम किसके सहारे जीवन यापन करेंगे? बताओ। चूक कहाँ पे लग रही है? एक बार कहा जाता है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, पत्थरबाजों को पत्थरबाजी नहीं होती है जवानों के ऊपर। चूक तो आप देख सकते हो, आपके सामने ही है। चूक तो आपके सामने ही है। अभी पब्लिक वहाँ पे घूमने गई हुई है, अब बताया जा रहा है कि वहाँ 370 हट चुकी है और वहाँ पे आदमी आराम से घूम सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। अभी आपके सामने देख लो क्या रिजल्ट निकला है। इस पर हम किस पे भरोसा करेंगे? सुरक्षित कोई नहीं, सुरक्षित कुछ कोई सुरक्षित नहीं है जी। एक आम आदमी हथियार नहीं रख सकता, तो वो आतंकवादी हथियार कैसे रख सकते हैं सरकार के होते हुए? वहाँ पे आर्मी रहती है, वहाँ पे फौजी रहते हैं, वहाँ पे नेवी रहती है, वहाँ पे पुलिस रहती है, उनके पास हथियार कैसे रहते हैं? पुलिस के भेस में ही आए थे। पुलिस के बेस में आए थे, तो फिर कैसे सरकार सुरक्षित कर पाएगी पब्लिक को? अगर पुलिस के बेस में ही आकर के लोग हमें मारने लगे, तो हम किससे अपना सुरक्षा का वो रख सकते हैं कि भाई हमारी सुरक्षा रहेगा? बस ये बेटा दिया जाए कहाँ से? मोदी जी से पूछो ना कि इनको बढ़िया बेटा दो, ताकि इनका क्या इनके पालन पोषण करे, परिवार चल सके। परिवार चल सके। ठीक है सर, शुक्रिया। अगर दे सकते हैं तो बेटा कैसे देंगे, या खुद बेटा बनो इनका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 26 लोगों की मौत हो गई। मेरे पीछे चिता जल रहा है। ये चिता आपको बता दें, ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की है, जिनकी 16 तारीख को शादी हुई थी, 19 तारीख को उनका रिसेप्शन हुआ था और 22 तारीख को आतंकवादियों ने तुम हिंदू हो ये कह कर के मार दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कहाँ हुई? जब आप कहते हैं कि धारा 370 हमने हटा दिया, उसके बाद कश्मीर के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर ये चिता मेरे पीछे क्यों जल रही है? इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार को भी आगे आकर के जवाब नहीं देना चाहिए कि पुलिस की वर्दी में आतंकवादी कैसे घुसा और उस जगह पर सुरक्षा क्यों नहीं थी जहां पर गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, सिर्फ घोड़े से जा सकते थे? 26 लोग इस हमले में मारे गए, जिसमें से एक मुसलमान था जिसका नाम था सैयद हुसैन। बाकी के 25 लोगों को इसलिए मारा गया कि वो लोग जो है हिंदू थे। उनका नाम पूछा गया, उन्होंने नाम नहीं बताया तो उनको बोला गया कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वो ये भी नहीं पढ़ पाए तो उसके बाद जो है उनका पैंट चेक किया गया, उनका देखा गया पैंट खोल करके कि उनका खतना हुआ है कि नहीं। अगर खतना नहीं हुआ है तब भी उस शिनाख्त पर कि ये हिंदू है, इसको गोली मार दो, इसको जान से मार दो। जब इनको मारा गया तो ये बोला गया
कि जा कर के बोल दो मोदी से कि हमारे धर्म को तुम खतरे में ना डालो। प्रधानमंत्री पर भी ये सीधा सवाल उन आतंकवादियों ने किया है और ये बहुत बड़ा देश पर जो है वो एक कलंक के तौर पर ये जो घटना घटी है वो साबित होगा अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो। मेरे पीछे जो चिता आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट, मैं इनको शहीद बुलाऊंगा, हालांकि सरकार ने अभी तक इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, इसकी भी मांग उठ रही है। मैं इनको शहीद ही बुलाऊंगा। इनका नाम था शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। इनकी वाइफ का नाम था, जिसकी 16 अप्रैल को, अभी हफ्ता भर भी पूरा नहीं हुआ है, उसकी हाथों से चूड़ियां उतर चुकी हैं और वो विधवा हो चुकी है। उनकी वाइफ का नाम था हिमांशी नरवाल। नाम पूछने की पुष्टि उनकी वाइफ ने ही की। उन्होंने ही बताया कि आतंकवादी है और उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो? उन्होंने कहा हाँ, और उसको वहीं पर गोली मार दी। उसकी मौत वहीं पर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि देश की सुरक्षा किसके हाथों में है? सरकार इसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाएगी कि नहीं उठाएगी? मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मैं भी अचंभित हूँ। सुबह से यहाँ पर हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। अब जा कर के मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल करना भी ज़रूरी है कि आखिर इतनी बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन होगा? मोदी सरकार को इसके खिलाफ, और सारा देश सिर्फ यही मांग कर रहा है कि जितनी जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई इन आतंकवादियों के खिलाफ होनी चाहिए। 3 में से 5 आतंकवादी टोटल थे, 3 में से 2 जो थे वो लोकल कश्मीरी थे। तो जब आप कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है, टूरिस्ट जाइए, जाकर के घूमिए, कश्मीर देखिए, जिसको दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर कहा जाता है, आज वही जन्नत जो है वो जहन्नुम बन के रह गया है। इस पर भी आपको सोचना चाहिए। अगर वो जन्नत आज जहन्नुम ना बनता तो शायद आज मेरे पीछे 26 साल का लेफ्टिनेंट शहीद विनय नरवाल आज जल ना रहा होता, उसकी चिता आज जल नहीं रही होती। और लगातार मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपने थ्रू ये मांग करूँगा कि शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को शहीद का दर्जा दे सरकार। जो सुविधा जब बॉर्डर पे फौजी शहीद होता है उसको मिलती है, वही सुविधा इनकी फैमिली को भी मिले। क्योंकि मैंने देखा इनकी फैमिली के आंख से आंसू निकलते हुए, मैंने देखा इनकी माँ का दर्द, इनके बाप का दर्द, इनकी बहन का दर्द, इनकी पत्नी का दर्द, जो ब्याह सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और सारा देश यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त दोषियों को सज़ा मिले। पंचामृत